अभी मैं मर्क्यूरी के बारे में बताऊं प्लीज। मर्क्यूरी को शास्त्रों के अंदर सीमन बताया गया है शिव जी का, समझ रहे हो? शिव जी का महाशिव, शिव पत्र महाकाल तक नहीं जा रहा। शिव जी के सीमन को मर्क्यूरी बताया गया है। जब तुम सोलोमन्स के ये पढ़ोगे ना, तो उसमें मर्क्यूरी को यूज करके बहुत सारे डेटीज है, वहां जीन बताए गए उनको, अग्नि तत्व की शक्ति। मैंने ये देखा है कि अग्नि तत्व की जितनी शक्ति है, जैसा मैं जब जीन बोलता हूँ तो अग्नि तत्व की शक्ति है, जो गणों में से जो देवताओं के नीचे दूध आते, भोगी शक्तियां, दूध। देवता भोग नहीं लेते, देवता को तुम्हारी भक्ति चाहिए, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर चाहिए, तुम्हारा ऑरा चाहिए, तुम्हारा जाप चाहिए, ऐसा। तो उस कैटेगरी के अंदर ये उसमें एग्जिस्ट करते हैं, या तुम इसको बहुत सारों से क्रिएट कर सकते हो, उनको स्टोरेज की प्लेस दे सकते हो। जैसे पारे का शिवलिंग है, पारे के शिवलिंग में ये गणों को, दूतों को, जिनों को तुम जला दे सकते हो, ऐसा। तो शिव जी सारे गणों के भगवान। शिव जी के गण में कौन है? भूत, प्रेत, जिन, चुड़ैल, सारी की सारी ये कैटेगरी हो गई, ठीक है। ये सारी कैटेगरी शिव जी के सीमन मर्क्यूरी, समझ रहे हो? सोर्स बाप कौन हो गया? शिव। शिव से वो क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी सीमन हो गया। उससे क्या निकला? तो जैसे 10 मिलियन स्पर्म्स, हर एक बंदे की आइडेंटिटी अलग है। कोई राक्षस है, कोई देवता है, कोई प्रेत है, कोई कुछ है। वो सारों की सोर्स, तो वो सोर्स है, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में करके उसको पूजना, मतलब इनडायरेक्टली वो सारों को शिवलिंग के अंदर मर्क्यूरी फिट करके, समझ गए ना ये प्रोसेस क्या हो? तो इसमें वो कैटेगरी पूरी की। तो इस्लाम में इसको, क्योंकि मैंने सोलोमन की स्टडी के हिसाब से इसको पढ़ा था, तो मेरे को समझ में वहां पे तो सारे को यही बता दिया ना कि ये 7 डायमेंशन है, 7 डायमेंशन के साथों हेल जो है, हेल के जो राजा है उनके सब औलादे हैं। यहाँ पे हिंदुइज्म में इसको शिव और फिर अलग बता दिया। तो मैं वो पढ़ के आया था, तो मेरे हिसाब से आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिया कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और तंत्र के अंदर उसको कैसे यूज करते हैं, समझ रहे? तो अपने इधर बता दिए शिव जी है, शिव जी को सीमन बता दिया, सीमन से शिव जी के सारे गण। तो ये साइंस किसी को समझ में आ गया, तो उसको अगर वो तांत्रिक प्रैक्टिस करता तो उसको शिव जी के गणों को यूज करना, तो उसको पता है कि इनका एग्जिस्टेंस इसके अंदर है सबसे प्योर। ऐसा जैसे गणेश की मूर्ति हाथी के दांत से सबसे प्योर फॉर्म में आती है, हाथी की रीढ़ की हड्डी से बनी हुई सबसे प्योर फॉर्म में आती है। अब वो ठीक है, वो बोल दिया मैंने, एक तो लाइव है, काट भी नहीं सकता, समझ रहे हो? तो ऐसी बहुत सारी चीज है। दुर्गा माता की तुम्हारे को शक्ति बिठाने की है, तो शेर के दांत, शेर का नाखून, शेर का चमड़ा यूज होता है। तो उसके अंदर नाखून आ गया, दांत आ गया, बाल आ गए, चमड़ा आ गया, डीएनए वाला फॉर्म हो गया दुर्गा माता। अब इसके ऊपर उसका भी यूज होता है, जहाँ पे तुम जमीन के अंदर उसको दफना देते हो, उसके ऊपर आसन लगाते हो, जाप करते हो। दुर्गा माता अलग ही लेवल, दुर्गा माता की शक्ति आएगी उससे। और अब इस एग्जाम्पल, तुम भगवान को कुछ चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तब अपन तो जाते हैं मंदिर में, पेटी में नोट डाल देते हैं। अच्छा, ये तो बोल सकता हूँ मैं, तो तंत्र नहीं है ये, लेकिन स्पिरिट वर्किंग को अगर तुम समझोगे, स्पिरिट वर्किंग क्या होती है स्पिरिचुअलिटी में, तो स्पिरिट वर्किंग के अंदर जब तुम देते हो तो उसमें नोट काम नहीं आएगी इतना, क्योंकि नोट को डिजाइन करने के लिए नोट के ऊपर जो साइंस लगा हुआ, उसके ऊपर बहुत सारे, उसमें भी बहुत सारी यंत्र, तंत्र, मंत्र और बहुत सारा गेम होता है। तो डायरेक्ट डेटी को अगर तुम चढ़ा पाओ, एग्जाम्पल के तौर पे तुम 2000 के गांधी जी का एक वो एग्जाम्पल, कोई भी एक नोट ले लो, उसके ऊपर तुम यंत्र बना के किसी को दे दो, तो वो यंत्र काम करेगा ना। उसी तरीके से भगवान के मंदिर में भी डाल दोगे तो उसके ऊपर अलग अलग संकल्प होते हैं। डायरेक्ट गोल्ड अगर दिया जाए या सिल्वर दिया जाए, तो वो देवता और गॉड को, मतलब एक तरीके से ऐसा समझो कि मरने के बाद में तुम्हारे अंदर, तुम्हारे को एक मटका मिलेगा, मान लो देवता को तुमने चढ़ाया, तो उधर करेंसी में नोट नहीं मिलेगी तुम्हें, जो चीज एग्जिस्टेंस में रहेगी वो गोल्ड एंड सिल्वर है, डायमंड है, समझ रहे? यानी कल को मरने के बाद में अगर प्रूफ के तौर पे गोल्ड एंड सिल्वर एग्जिस्टेंस में दिखाई देंगे, नोट नहीं। तो तुम देखते हो कभी कोई यक्षास जैसे लोग हैं जिनके पास में सोने का मटका रखा हुआ है, वो कुबेर सिद्धि है, जिससे तुम्हारे को मटेरियल बेनिफिट बहुत मिलता है, वो कहीं ना कहीं लोगों ने उनको चढ़ाया है सोने के सिक्के,
समझ रहे, तो वो इतने अमीर हुए। तो इसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है बहुत पावर। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे ऐसे जब इवेंट होते हैं साल भर में, एग्जाम्पल के तौर पे अपने शिरडी साई बाबा या गणेश चतुर्थी के टाइम पे, तो दुनिया भर के लोग क्यों गोल्ड डोनेट करते हैं? इसका सिग्निफिकेंस ये, ठीक है। इसका स्पिरिचुअल और एस्ट्रल वर्ल्ड में मतलब वो एग्जिस्ट करता है, वो खत्म नहीं होता एग्जिस्टेंस से। जैसे तुम्हारा जाप, तुम्हारे पुराण, तुमने जितना भोग किया है, तुमने भक्ति की है, खत्म नहीं होती एग्जिस्टेंस से। तो करेंसी की जगह पे, इसलिए तुम देखोगे बहुत सारी जगह पे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ये एग्जिस्ट करते हैं। चढ़ावे के हिसाब से दिया तो तुम्हारी ड्यूटी को मिलता है। कई बार फैमिली में पितृ, फादर के भाई भी मम्मी की बहन भी होते हैं क्या? शास्त्रों के हिसाब से ऐसा है, वुमेन जब शादी करके मैन के पास आ जाती है, वाइफ जब शादी करके हस्बैंड के पास आती है, उसके बाद हस्बैंड के पितर काउंट होते हैं। मैंने हजारों केस देख लिए जहाँ पे वाइफ के पितर 3-3 पीढ़ी तक मुक्ति नहीं पाए। इसको तरंग बोलते हैं। तरंग ऊपर से जुड़ी हुई दिखाई देती है, तो वो हर मंदिर धाम कैसी लगती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जिसको ऐसा रहेगा भैया मैंने मंदिर में देखा, मंदिर में तरंग नजर आई, तो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ ना, मूर्ति के अंदर तरंग बनी हुई है, जैसे आप मेरे को देख रहे हो इस वक्त में, ठीक है। तो ये मेरी बॉडी है। अब तुम्हारे को विजुअलाइज, मैं किसी को भी इमेजिन करने नहीं बोलता। मेरे नाम का मेरे गुरु जी ने डंका बजाया तो इमेजिन करवाता था। मैं कभी, मेरा एक भी वीडियो नहीं मिलेगा जब मैं इमेजिन करने, मैं विजुअलाइज करने बोलता हूँ। विजुअलाइज का मतलब है कि ग्रॉस सब्जेक्ट को तुम सामने रखो, एस्ट्रली तुमको अपने आप चीजें दिखेगी। जैसे मेरी ग्रॉस बॉडी तुमको दिख रही है, अब तुम उसको जैसे ध्यान करोगे ना कि करीम भाई की बॉडी में एस्ट्रल क्या है, सातों चक्र, तो सातों चक्र तुमको दिखाई देगी, कितने बड़े कितने छोटे, उसमें तरंग दिखाई देगी, उसमें बंधन दिखाई देंगे, सिद्धियों के कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में। ये एस्ट्रल दिखना शुरू हो जाएगा। ये होती है प्रैक्टिस। तो ये ध्यान करना शुरू करने की थोड़ी देर बाद वायलेट कलर की लाइट दिखाई दे रही है, इसको कोई मतलब होता है क्या? प्राण शक्ति जिस चक्र पे जमा होते जाती है वो उस कलर को सामने तुम देखते हो। तुम्हारी आगे चक्र पे प्राण शक्ति आती होगी तो वो देख रहे होंगे। मेहनत करते रहो, जाप करते रहो, प्राण शक्ति आने के बाद ही आगे चक्र वहां पे खुलता है। अभी ये रेखी है, हीलिंग करने वाले, ये कि चक्र को लेंगे, कि वो पूरी डेटी को लेंगे और हीलिंग के अपने चक्रों पे छोड़ देते थे। इनकी कभी कुंडली नहीं जागृत होती नहीं है। भैया हीलिंग एनर्जी भेजना बीमारी ठीक हो जाए, देखा? ये वही है। तुम्हारे कोई तकलीफ दे रहा है तो 5 चीजें हीलिंग की बिठा दी उसपे, वो 5 क्लिक को कमजोर कर देती है। ऐसा फिर वो तुम्हारे थ्रू वो भी काली पड़ जाएगी, फिर वो जाप करने लगेगा, उसके बाद जाएगी वहां से फिर पावरफुल हो जाएगी। ये रेकी वालों का वही है, 50 आदमी ले लिया और इसी पे सब घूमता रहता है। पहले बाप को तकलीफ थी, फिर बेटे को भी होने लगी, फिर पूरे परिवार को होने लग गई। अपना प्रोसेस ऐसा है कि दुनिया की तकलीफें कम होती जाती है, नई पीढ़ी में तकलीफ आती नहीं है जो तुम्हारी ऑलरेडी चली आ रही थी। हीलर लोग का यही है, माँ को इलाज किया तो बेटी में तकलीफ 3 साल के बाद। भैया मेरे एक फ्रेंड को जब ध्यान करते हुए जानवर दिखाई देते हैं लेकिन गोल्डन कलर में, इसका क्या मतलब है? गोल्डन कलर में जानवर पहली बार सुना भाई। गोल्डन कलर में हमेशा गुरु की शक्तियां नजर आती है। गोल्डन डस्ट उनके चारों तरफ घूमता हुआ नजर आता है। तो व्हाइट कलर जो ट्यूबलाइट वाली लाइट रहती है, अंदर से लाइट बाहर की तरफ निकलती है। एंसेस्टर्स पितर जो सही एकदम पाक हो गए, पितर लोग वाले, वो उस रूप में नजर आते हैं। पितर लोग में भी बहुत सारे डायमेंशन है, लेकिन ऐसा है कि कभी कभी नीचे के 3 डायमेंशन वाले भी व्हाइट लाइट में दिखते हैं ऐसा। लेकिन गोल्डन कलर में, गोल्डन लाइट में तो गुरु की शक्तियां ही दिखती है। गुरु आ जाएंगे, गुरु की शक्ति आएगी, गोल्डन कलर में दिखेगी ज्ञान मार्ग की। हेलो भैया, क्या थर्ड आई ओपन होने से हम सभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते? जैसे आपको माइक की प्रॉब्लम आ रही है। अरे भाई, थर्ड आई ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते नहीं। मेरे को माइक ठीक करने के लिए थर्ड आई की जरूरत नहीं है। थर्ड आई जो दृष्टि की बात कर रहे हैं, अपन विजुअलाइज करने की, स्क्रीन देखने की बात कर रहे हैं, वो थर्ड आई का एक पार्ट है। थर्ड आई ज्ञान इंद्रिय के हिसाब से, आज्ञा चक्र के हिसाब से उसकी करोड़ों कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसमें से एक है जब हम स्क्रीन देखते हैं, दृष्टि देखते हैं, एस्ट्रल विजन देखते हैं, वो बहुत सारे अलग पार्ट के लिए भी है। तुम किसी सिद्धि को, थर्ड आई से तुम किसी यंत्र को जागृत कर सकते, यंत्र की पूरी शक्ति को, वही त्राटक की प्रैक्टिस है।
किसी के 700 चक्रों को खोल सकते हो। तो इसमें जो ऊर्जा यूज हो रही है वो त्राटक की हो रही है। त्राटक को एनर्जी कौन देगा? वो आगे चक्र। आगे चक्र को वो ज्ञान से तुम वो सारी चीजों को खोलते हो। तो भौतिक एस्ट्रल बीइंग्स को यूज करके फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्टेशन करके कुछ चमत्कार करके दिखा सकते हैं क्या? ह्यूमन बॉडी या लिविंग फॉर्म को, अगर कोई लिविंग फॉर्म है, चाहे पेड़ पौधा पंछी हो या इंसान हो, इनके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। किसी डेड, जैसे मान लो ये कीबोर्ड है या मान लो ये माउस है, तो ये माउस के अंदर में शक्ति को यूज करके कुछ ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ क्या? मैंने ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की। एनर्जी कर सकते हैं, जिसमें बैटरी, इसको फ्लक्चुएट किया जा सकता है, कुछ है ऐसे सिग्निफिकेंट। लेकिन एस्ट्रल बीइंग्स को यूज करके मैं ऐसा करूँगी, माउस उड़ के ऐसा आ जाएगा और फिर वापस आके बैठ जाएगा। इससे कहानियां में है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं अभी तक मेरा इसमें मतलब बिलीव है कि होता है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं वो नहीं बोल सकता। और सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। भाई तुम संकल्प लेके बढ़ जाओगे तो कोई सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डिपेंड करता है ना तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या। तुमने सोच दिया भाई मेरे को दुनिया का इलाज नहीं करना, मेरे को मेरा इलाज करना है और उसके लिए करना है, तो उसके लिए ढूंढोगे। तुम जब ढूंढने की कोशिश करोगे, एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारे को पैर में दुखता है, अब तुमने भाई परेशान हो गया, पैर में दुखता है, वो आइडेक्स लगा दिया, गोली खा ली, मगर पैर दुख ही रहा है। अब तुमने जानने की कोशिश की दर्द हो क्यों रहा है, इसके पीछे कौन सा डॉक्टर है, बीमारी क्या है, ऐसा है। जब तुम ये सब ढूंढना चालू करोगे ना, तुम ज्ञान की तलाश कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, समझ रहे हो? 15 साल तक भटकते रहोगे, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब दूसरों के लिए करना चालू करोगे, इतने सोल्यूशन मिलेंगे कि दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन जाओगे। आज भी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, 10 साल 15 साल 20 साल से अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे, तकलीफ ढूंढ रहे, अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग क्रिया, कोई एस्ट्रोलॉजर, कभी न्यूमरोलॉजी, कभी कोई डॉक्टर, कभी कोई वैद्य, कोई आयुर्वेद, कोई तकलीफ नहीं। समझ रहे हो? इतना स्टडी भगवान के पीछे किए होते हैं, वो दुख दूर हो गया होता, या उस दुख से परेशान नहीं हो रहे होते, अब ब्लेस में होते, क्या रे मेरे कर्म की सजा है, भगवान दे रहा है, कोई बात नहीं। साइंटिफिकली उससे सेरोटोनिन रिलीज होता है, जिससे सारे तुम ब्लिस में आ जाते हो और सब बीमारियां खत्म होने लग जाती है।